लोग इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कितने परसेंट ब्राह्मण जूता सीते हैं, ऐसा बात शिक्षा से रखा गया है, संपत्ति से कि छोटा जाति है जो आप ऊंचे हो गए, आपको 4 हाथ है, एक कितना हो आप लाश लाए हैं, आप डोम वाला काम किए हैं, आप मेहतर वाला काम किए हैं, आप जूता सिए हैं, आप कपड़ा साफ किए दूसरे का, कर रहा है वही करते आए। गलत हुआ कि नहीं इतिहास में इनके साथ? कैसे गलत हुआ? आप मेहतर का काम करिएगा। जाति अगर नहीं होता तो एक दूसरे के काम नहीं होती। जाति के नाम पर काम फिक्स कर दीजिएगा। जमीन में आप नहीं सर, क्यों जमीन नहीं है? ये देश की वासी नहीं है, ये अपने कमी है। किसका कमी है? अपने जाति का कमी है। हम लोग का जाति का कमी है, हम लोग का कमी है। अगर हम पिछड़ा जात से आते हैं तो हम लोग का कमी है। गरीब है तो कमी क्या है बताइए, हाँ बताइए कमी क्या है? दुबे जी कह रहे हैं 10% आरक्षण खत्म किया जाए। हम लोग का शादी होता है ना, बाल बच्चा का जो शादी होता है तो हम लोग बोलवे जाते हैं कॉलोनी से, तो नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं हम जोंगी झोपड़ी में हम बीद नहीं करने जाए। नहीं करवाते हैं पंडित जी, बोल रहे हैं हम नहीं करवाएंगे शादी, झोपड़ी में नहीं जाएंगे करवाने। जाति से में हम अन्य बेलदार जाति पढ़ते हैं, मट्टी कोटना चौहान पढ़ते हैं। हाँ, इसी में आते हैं आप लोग। हम लोग का मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं, लाइए ना करवा देते हैं पूजा, हम चढ़ा देते हैं बाबा जी पर। बाबा जी आप कहाँ हैं? हम दलित बाबा जी। हजारों साल से इनके सारे पीढ़ी इस तरह जी रहे हैं। हजारों साल का दंश, ये 10 साल 5 साल नहीं। तो मेरा कमी मेरा देश के वासी है कि नहीं? ये देश के एससी समाज है, कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इनको आप संपत्ति नहीं दीजिएगा, इनको आप पढ़ा लिखा नहीं दीजिएगा। खाली लड़ने वक्त हिंदू, मुस्लिम से लड़वाना है तो हिंदू हो गए। 10 करोड़ का मंदिर बना दीजिए, मालिक पंडित जी नहीं हो सकता। नाम क्या हुआ आपका? श्रीमन नारायण दुबे। दुबे जी, एक हमको दुबे जी की बात बताइए कि मंदिर में पुजारी बनाने वक्त आप जाति पूछते हैं कि नहीं, कौन जात का पुजारी बनेगा? कौन चीज ये नहीं कहीं हर जात के रहता है। अभी बाबा धाम जाके देखिए कौन सी जात जो है नहीं जा करके जल चढ़ाता है। जल चढ़ाना नहीं, पुजारी बनवाइए, हमको तिजोरी का चाबी लाइए सर। तो पुजारी वही ना होइएगा, खाली चढ़ावा चढ़ाएगा SC ST OBC मैंडेटरी। और रह गया बात ये थी का, ये हम खाली चढ़ावा चढ़ाएंगे, माल आप छापिएगा। हवा चाहने से कोई होगा? आप भी वैसा काबिलियत बनी है, पढ़िए लिखिए। आरक्षण क्या चीज होता है? जात किसने बनाया? आरक्षण क्या चीज? जात किसने बनाया? जात किसी ने नहीं बनाया, हम आपस में समाज ने बनाया। पंडितों ने जात बनाई, पंडितों ने। जाति अगर नहीं होता तो एक दूसरे के काम नहीं होती। क्या काम होता? नहीं होती, सुनिए बताते हैं। आप जाति के नाम पर काम फिक्स कर दीजिएगा, काबिलियत के नाम पर काम क्यों नहीं फिक्स होगा? सुनिए ना, काबिलियत के नाम पे काम या जाति के नाम पे? बिल्कुल काबिलियत के उसमें होना चाहिए। आज आप सुनिए, 1 मिनट आप मेरा बात सुनिए। आज जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, उनसे कहिए जाके कि मतलब मुसहर के काम करेगा तो नहीं करेंगे, कैसे उनके अंदर इतना काबिलियत है कि एक मतलब पंडित से भी ऊंचा अगर कहीं जाते तो वो सब हमको लफाबाजी नहीं, सुनिए ना, लफाबाजी नहीं, हमको बताइए नुकसान क्या होगा? नुकसान मतलब यही, मतलब आगे देखिए नुकसान यही होता है कि अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ये जाति व्यक्ति के पकड़े तो कितना दिन इतना जनसंख्या में हम तो किसी को दबा सकते हैं, नहीं आरक्षण ले सकते हैं, आरक्षण बढ़ाना है। बताइए आरक्षण अच्छा आपको बढ़ा दिया जाए, बढ़ा कर 10% लेते हैं ना, इतना जनसंख्या। अच्छा सुनिए, अच्छा आपके आरक्षण अगर बढ़ा करके, अगर आपके पास ज्ञान नहीं हो, एक मेरा बात सुन लीजिए, अगर आपके पास शिक्षा के मामले में ज्ञान नहीं हो, आप पिछड़ा जात से आते हैं, तो आपको अगर आरक्षण दे करके 50% या 80% दे करके आपको 10% आरक्षण कैसे मिल गया? सुनिए ना, एक मिनट बताते हैं। अगर आरक्षण अगर दे करके आपको एक मान लीजिए स्टेट लेवल पर या कुछ भी आपको DM बना दिया जाए, कुछ भी बना देगा DM, ऐसे DM मान लीजिए आपके पास अगर आरक्षण मिल जाएगा तो आपका क्वालिफिकेशन जो है ऐसे बिना पढ़े लिखे बढ़ते जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। आपको भी 10% है ना भाई, आपको 10% है ना, आपकी काबिलियत कम हो गई, इसका मतलब 10% मिला हो गई, 10% मिला है ना। 10% मिलने से नहीं होता है। एक देखिए आरक्षण कुछ नहीं होता, सब कोई 10% आप छोड़ दीजिए और सब कोई जाता है। दुबे जी आप कहिए हम 10% आरक्षण हम छोड़ देंगे, बोलिए। काहे नहीं छोड़ देंगे? छोड़िए, वैसे छोड़ सकते हैं। जो है सरकार 10%, दुबे जी कह रहे हैं 10% आरक्षण खत्म किया जाए। क्या अपने मेहनत के बलबूते पर 90% हम ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन समझिए, जात पात के हिसाब से लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, सिस्टम मतलब संपत्ति से, शिक्षा से, ऐतिहासिक तौर पे दूर रखा गया, उनको जमीन नहीं दिया गया। इस वजह से आज तक ये लोग गरीब हैं। इसी देश में भारत माता की आप जय कहते हैं, लेकिन भारत के जमीन पर इन लोगों का क्यों अधिकार नहीं है? कितना जमीन है पूछिए लोग, जमीन में नहीं सर, क्यों जमीन नहीं है? एक बार धान ये देश की वासी नहीं है।
ये अपने कमी है। किसका कमी है? अपने कमी जाति का कमी है। हाँ, हम लोग का जाति का कमी है। हम लोग का जाति कमी है। अगर हम पिछड़ा जात से आते ये हैं तो हम लोग का जाति की कमी वजह से है। कमी है, सर। कमी है। हम सरपंच लोग गरीब है तो कमी क्या है बताइए। हाँ बताइए कमी क्या है। जैसे मुख्यमंत्री जो है पूरा राज्य को नहीं देख सकता है, वो क्या करेगा? हजारों साल से इनके सारे पीढ़ी इस तरह जी रहे हैं। हजारों साल का दंश, ये 10 साल 5 साल नहीं। तो मेरा कमी मेरा ये देश के वासी हैं कि नहीं? ये करेगा। ये देश के सारा वासी रिकॉर्ड हैं। रहता है, किसके पास क्या रहता है क्या नहीं। ये सारा सुनिए ना मुख्यमंत्री के सर, पास ये देश के वासी हैं। देश के जब ये देश के वासी हैं, यहाँ पे 24 घंटा ये देश के वासी हैं तो इनको जमीन क्यों नहीं? यहाँ पर रहते हैं। ये देश के वासी हैं या नहीं है? देश के वासी है। देश के वासी हैं। हाँ। कितने ब्राह्मण लोग इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? कितने परसेंट ब्राह्मण जूता सीते हैं? कितने परसेंट? सुनिए, बात मत करिए, क्यों सुनिए नहीं बताते करेंगे? हैं, सुनिए आप बताते सीइएगा हैं। जूता। आप चलिए सुनिए बताते हैं। चलिए आज देखिए झुग्गी जगह में कैसे नहीं रहते हैं। हम लोग का शादी होता है ना, बाल बच्चा का जो शादी होता है तो हम लोग बोलवे जाते हैं कॉलोनी से, तो नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं हम जोंगी झोपड़ी में हम बीद नहीं करने जाएंगे। नहीं करवाते हैं पंडित जी, बोल रहे हैं। हाँ ऐसा ही बात है। सामने लाएंगे, हम सामने लाएंगे, हम नहीं करवाएंगे शादी, झोपड़ी में नहीं जाएंगे करवाने। ऐसा ही लोग बोलते हैं इकट्ठा पंडित होते जी। हैं। हाँ, हम लोग का मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं, लाइए ना करवा देते हैं पूजा, हम चढ़ा देते हैं बाबा जी पर। बाबा जी आप कहाँ हैं? हम दलित बाबा जी, आप दलित हम गलत आदमी हैं। आप दलित हैं? चित्र एक खुद अपने पढ़ लीजिएगा। आज कौन कौन दूर करता है? रखा हैं? इनके माँ बाप को, माँ इनके बाप पीढ़ी रखता है। को कौन दूर रखा माँ शिक्षा बाप से? रखता है पहले। नहीं। पहला जाति गुरु के माँ वजह बाप से, होता है, उसके जाति बाद के कोई वजह से ये होता लोग को दूर रखा गया सर मंदिर से। ऐसा बात शिक्षा से रखा गया है, संपत्ति से जैसे कि छोटा जाति नहीं। है। ये सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। ये इंसान नहीं है, इनको जानवर जैसा व्यवहार इनके साथ किसने किया? हजारों हजार साल से किसने किया सर? मेरे पास भी सब गलती है। जितने जाति बनाई है, बनाया कौन जाति है कोई नहीं बताइए। बनाया है। अगर जो आप सुनिए। ऊंचे हो गए, आपको 4 होते हैं। आपको कितना होता है? एक बार सुनिए ना एक बात। ये जो है अपने बाल बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, कुछ भी नहीं भेजते हैं। इनको चाहिए क्यों नहीं भेजते हैं? इनके हम- पास जमीन नहीं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं मेरे है। पास भी जमीन नहीं। सुनिए बताते हैं, मेरे पास भी जमीन है, लेकिन मैं क्यों दिन नहीं भर है? सुनिए बताते हैं। आपको किसने मैं- रोका? नहीं, आपको किसने रोका जमीन हम रखने से? किसका इनको जमीन हमें- रोका गया, इतिहास में इनको रोका गया इनका जमीन। तो रोका गया। हाँ, हम आपको नहीं रोका गया। अगर हम पंडित है, आपको पंडित मेरा से नहीं रोका है। गया, इनको पढ़ने से रोका गया। सुनिए क्या पंडित जी आप गरीब है तो आपका कुकर्म है, क्योंकि आप जो है मेहनत नहीं किए। लेकिन ये इसलिए गरीब है क्योंकि इनको पढ़ाई लिखाई से रोका गया, इनको संपत्ति से रोका कैसे गया। कौन दोनों रोका गरीबी गया? में अंतर है। नहीं रोका गया है, कभी नहीं रोका गया। इतिहास में रोका सबके गया। लिए है। इतिहास में इनको लाश जलाना, आप लाश जलाए हैं, आप डोम वाला काम किए हैं, सुनिए आप मेहतर वाला काम किए हैं, आप जूता सिए हैं, आप कपड़ा साफ किए हैं शुरू दूसरे से का। जो कर रहा है करेगा वही ये? करते आए। गलत हुआ कि नहीं इतिहास में इनके साथ? कैसे गलत हुआ? वो सही था, ऐसे वो नियम सही था। आप किस जाति से आते हैं? हम किसी जाति से आते हैं तो आप हाँ, बोलिए। आप करिएगा ना? हाँ, क्या आप करिएगा ना कुछ क्या? भी काम? बिल्कुल करना चाहिए, सबको बराबर करना चाहिए। कितना करते हैं? हमारा सब पीढ़ी यही सब काम हैं? किया है। नहीं किया है ना यही फिर दर्द है। वैसे दर्द नहीं है ये सब के। या क्या है? अगर ये सब करता है, देखिए बता, शादी ब्याह होता है तो जाति पात कोई भी रहता है, नाव है, धोबी है, जाति ने हर इस जो है देश को बर्बाद सबको किया, इकट्ठा सर। किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है सबको। ये थी नहीं आया, झोपड़पट्टी में नहीं आया बीद करवाने। ये हम चल यहाँ रहा है। बुलवाए पंडित जी के, मेरा बेटी के शादी था, हम बोलवाए गए तो कहा कि हम झोपड़पट्टी में जाति से में हैं। हम अन्य बेलदार जाति पढ़ते हैं, मट्टी कोटना चौहान पढ़ते हैं। हाँ एससी में आते हैं आप लोग, एससी में। हाँ, ये एससी समाज है, कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इनको आप संपत्ति नहीं दीजिएगा, इनको आप पढ़ाई लिखाई नहीं दीजिएगा। हाँ, खाली लड़ने वक्त हिंदू, संपत्ति मुस्लिम से कोई लड़वाना है अपना तो हिंदू हो नहीं देगा। गए। हम लोग खुद अपने भारत मेहनत के करके भूमि अपना पर बच्चा सबका को अधिकार पढ़ाएंगे। क्यों नहीं है बराबर? हम देखिए बताते हैं, हम ऑटो चला करके अपने बच्चा को चलाइए दिन रात ऑटो, आप चलाइए। दिन रात मेहनत करके पढ़ाते हैं, बढ़िया से बैठ करके पैथी करते हैं, ताकि लेकिन पंडित जी मन में यही है ना कि हम उससे ये भी उच्च अगर- हैं, मैंने- इनका वाला आप काम करिएगा। कौन सी आप मेहतर का काम क्या करिएगा। सुनिए बताते चिंता हैं, से जिएगा। करना पड़ेगा जी, हाँ? करना पड़ेगा, सब करेगा तब बराबर। करना पड़ेगा। जिस दिन सब करने लगेगा उस दिन समानता आ जाएगी। जिसके पास ज्ञान नहीं, कभी नहीं करेंगे पंडित जी। नहीं, बोल रहे हैं। 10 करोड़ का मंदिर बना दीजिए, अब मालिक पंडित जी नहीं हो सकता। पंडित जी नहीं करेंगे भाई, तो इसको अंदर आने मत दो। इनके शुरू कर साथ रहे हैं। कितना पंडित जी लोग जाते होंगे हाँ। बेलदारी करने के लिए। नहीं जिसके समझे पास आप? नहीं ज्ञान है, सुनिए इतना ना मेरी सुनिए, बात, इतना गरीबी सोचना जो है चाहिए कि जाति हम के वजह से मेहनत इस देश में करके आई अपने है। बाल बच्चा को आगे बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई इसी की वजह से नहीं आया कि हम लोग
लोग गरीब हैं, हम लोग पास पैसा नहीं है, आप लोग जमीन नहीं है, रहने का जगह नहीं है, खाने का रोटी नहीं है, तन पर बस्तर नहीं है, हम लोग बाघ के मुंह में है सर। तकनीक जीवन चल जाता है तो एक को नेता यहाँ खड़ी होता है, वोट लगी 5 गो नेता आता है, खड़ी होता है, मौत आता है, अब कोढ़िया बन जाएगी। फिर यही गलत बात है। मुफ्त वाला चीज में नहीं सुनिए ना, मेहनत मजदूरी बिल्डिंग सड़क सब यही लोग बनाते हैं, सब मजदूर बनाता है। बैसाखी के सारा अपने बल पे। गलत बोल रहे हैं चाचा, ना गलत कैसे? गलत बोल रहे हैं चाचा, गलत बोल रहे हैं। दिलदार के कमाल पैसा करता है। जाति की वजह से देश में गरीबी आई है कि नहीं आई है? जाति की वजह से नहीं आई है, जाति की वजह से गरीबी आई है। में है हर जाति में गरीब है, हर जाति सुनिए क्यों है? नहीं सुनिए सुनिए मेरी बात, ये ब्राह्मण है ना। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप है गरीब अमीर हर मतलब जाति में है। क्यों है पता करेंगे ना सर। शिक्षा के कारण गरीब हाँ, ये है। बिल्कुल सही है आपका। शिक्षा के कारण जिस दिन अगर शिक्षा अगर ऊपर होगा उस दिन सुनिए ना, आपके किसी भी पहले- पीढ़ी को इतिहास में हर ग्रंथ में लिखा हुआ, सुनिए ना, किसी भी पीढ़ी को शिक्षा से नहीं दूर रखा गया, इनके पीढ़ी को शिक्षा से दूर रखा गया। इनकी पहली हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो अभी काहे नहीं मान रहे हैं इन लोग कि हमरा अपना बच्चा नहीं पढ़ा है? इनको संपत्ति नहीं दिया गया। सुनिए ना, हम बच्चा के पढ़ा सुनिएगा तब, 1 मिनट सुनिएगा तब ना। कहन भेजते हैं। हम बच्चा पढ़ने भेजते, मेरा बेटी मैट्रिक कैले है, सुनिए मेरा बेटी मैट्रिक कैले है, जनकधारी में नाम लिखाने गए, बोले कि 5000 रुपया यहाँ लगेगा, मेरे पास 5000 रुपया नहीं है, और नहीं है तो बताइए कहाँ दे रही है, कहाँ दे रही है, कहाँ पर दिया है, कहाँ पर दिया है? मिलता है, हर जगह मिलता है। आज आप सुनिए, जातिया एडमिट नहीं लिया, बोला कि नहीं यहाँ 5000 रुपया के यहाँ दे रही ना। नहीं होगा। पता है सब पैसा मिलता है। पंडित जी, जातीय जनगणना होगा, इससे सुनिए दम होना चाहिए, दम होना चाहिए, दम होना। हाँ जी, न पक्का बताइएगा ना सरकार। हाँ जी, न पक्का होना चाहिए। हाँ सर, हाँ एकदम फायदा होगा, इससे फायदा होगा। फायदा होगा जातीय जनगणना। अब बताइए फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन होना चाहिए, करना चाहिए। क्या फायदा? हम बताएंगे क्या फायदा होगा। आपका नहीं, हम बताएंगे क्या फायदा होगा। उन लोग से पूछिए क्या। लेकिन जनगणना होना चाहिए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको आप डोमिनेट करिएगा। हम बताएंगे फायदा होगा। अभी पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे? बच्चे को पूछिए तो कितना नहीं पढ़ा रहे। सुनिए ना, सबका भागीदारी मिलेगी। पढ़ने के लिए औकात भी तो होना चाहिए। इसके लिए स्कीम बनेगा। तो फिर सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में रुपया ले रहा है, मेरा बेटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, समझे? इसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाने का सपना है, रजिस्ट्रेशन पढ़ रहा है। हमसे तो तेज मेरा बच्चा है, पढ़े हैं। रोड में कहाँ कम पढ़े लिखे हुए हैं। ये बताइए। चलिए, तो ये लोग हैं, इधर एससी समाज के लोग थे या ब्राह्मण समाज के नाम बता दीजिए अपना लास्ट। श्रीमन नारायण दुबे मेरा नाम हुआ। दुबे जी हैं, और एक और भाजपा नेता से बातचीत हो गई। और जातीय जनगणना बिहार सरकार करवा रही है, जातीय सर्वे है, आर्थिक गणना भी उसमें शामिल है। 17 सवाल पूछे गए हैं, किसके पास क्या है, कौन किसका मलाई खा रहा है, ये पता चल पाएगा कि इसके पास कितने एसेट्स हैं। जाति के आधार पर जिस प्रकार से सदियों से, हजारों हजार साल से लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, मंदिर मस्जिद कॉलेजों से दूर रखा गया, स्कूल से दूर रखा गया, संपत्ति से दूर रखा गया, उसका दंड से लोग झेल रहे हैं। जातीय जनगणना होगी, पता चल पाएगा ये एससी समाज के लोगों के पास कितना जमीन है, एससी समाज के पास के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। और यदि आंकड़ा सही से आ जाती है तो सरकार के पास ऑप्शन होगा कि वो उस हिसाब से स्कीम बनाए और इन लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाए, अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ हो या अन्य प्रकार के स्कीम में स्पेशल पैकेज देके इनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।